अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपको जब मिलेगा तो आप सेफ होंगे और इनमें से कोई भी चीज़ आपको कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर पड़ती है तो आप क्या करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको इसी वक्त करनी होंगी, जिसमें ये है कि आप अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसे चार्ज रखिए। जैसे कि टॉर्च, अगर टॉर्च बैटरी वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बैटरीज उसके साथ ही रखिएगा। इसके अलावा ये कि जो भी न्यूज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे और सब जगह पे चल रही हैं, उसमें मेक श्योर कि जो भी आप सुन रहे हो वो सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या सोर्स एटलीस्ट सही होनी चाहिए। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपकी अपनी कौम के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो आप सब और हम सब FM रेडियोस का इस्तेमाल करेंगे। उस पर हमें बताया जा रहा होगा कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। ऐसी सिचुएशंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कट किया जाता है, इंटरनेट को बंद किया जाता है, तो ये सब हो सकता है। मेरे साथ अपना एक बैग तैयार कीजिए जिसके अंदर अपनी CNIC, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अपना पासपोर्ट ज़रूर रखिए। एक छोटा बैग बनाइए जिसमें अपने साथ कैश रखिए। कार्ड्स शायद काम ना करें, तो इस वजह से कैश का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ पानी की बोतलें ज़रूरी रखिएगा। कुछ खाने पीने की चीज़ें, छोटी मोटी कोई भी ड्राई फूड या स्नैक्स जो कि आप खा सकें। इसके अलावा सैनिटरी पैड्स और वेट वाइप्स, ये सब चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, यानी अगर इमरजेंसी की सूरत में आपको कोई चोट लगती है या आपके इर्द गिर्द किसी को चोट लगती है तो आप उसकी मदद कर सकें, जिसके अंदर आपके लिए पेन किलर्स, एंटीसेप्टिक्स, ORS, किसी जख्म पे जलने वाली क्रीम जो जले पे लगाई जाती है या किसी कट पे लगाने वाली क्रीम, इस तरह की चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और कोई और चीज़ आपको है जिसकी दवाएं आप ऑलरेडी लेते हैं, वो कम से कम भी 1 महीने के लिए आपके पास होनी चाहिए। 1 महीने का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। फैमिली के अंदर हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आपको कहाँ जाना है। घर के अंदर कोई एक ऐसा स्पॉट, आइडियली एक कमरा ग्राउंड फ्लोर का जिसमें कोई खिड़की ना हो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप उसमें जाएंगे, सब के सब एक ही वक्त में जमा हो जाएंगे। अगर आपके मंजिल पे रहते हैं और आपके पास ग्राउंड फ्लोर नहीं है तो पता कीजिए कि आपके इर्द गिर्द किसी स्कूल या मस्जिद के अंदर अगर बेसमेंट है, या किसी के घर में भी बेसमेंट अगर है तो उनसे बात करके रखिए। इमरजेंसी सिचुएशन में बेहतर है कि आप बेसमेंट्स के अंदर चले जाएं। याद रखिए कि आपकी फैमिली के तमाम मेंबर्स को इमरजेंसी हेल्पलाइंस के नंबर्स याद होने चाहिए। अगर किसी के पास भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो कॉल कर सकता है, और हर मेंबर को पता होना ज़रूरी है, सिर्फ एक को नहीं, सबको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है जो आपको अभी करनी है, अब बात करते हैं कि अगर आपके फैमिली मेंबर, अल्लाह ना करे, आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके इर्द गिर्द किसी को भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, पहली चीज़ तो यही कि आप हर सूरत में मेडिकल सर्विस को कॉल करेंगे, इमरजेंसी सर्विस, वो लोग फ़ौरन पहुंच जाते हैं। मगर तब तक आप क्या कर सकते हैं उस बंदे को या उस इंसान को बचाने के लिए? तो एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों से गुजरते हैं पता करने के लिए, समझने के लिए कि बेसिक्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो कि ज़मीन पर लेटा हुआ है, बेहोश हो चुका है, कहीं भी हो सकता है क्योंकि ट्रॉमा तो होगा ही उस वक्त और हबड़ दबड़ के आलम भी होगा। तो अगर कोई आदमी फेंट हो चुका है, बेहोश हो चुका है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो उसकी पल्स चेक कीजिए कि उसको सांस आ रही है कि नहीं। यहाँ से देखिए कि उसकी नब्ज चल रही है। अगर उसकी नब्ज चल रही है, उसे सांस आ रही है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके पैरों को ज़मीन से थोड़ा सा उठा देना है। उससे यह होगा कि ब्लड फ्लो जो हमारी बॉडी में होता है वो दिमाग तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से वो कॉन्शियस हो सकता है वापस। होपफुली हो जाएगा। जब वो कॉन्शियस हो जाए या वो जाग जाए तो आप उसको फौरन से उठाने या हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, कोई वुंड आ गया, कोई बर्न आ गया है, तो आप क्या करेंगे? आग से या किसी भी चीज़ से जल सकता है,
अगर जल गया है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इमरजेंसीज को फ़ोन करना है, उनको इमरजेंसी हेल्पलाइन पे, और बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई शख्स है जो खड़ा हुआ है उसे बिठा दीजिए, बैठा हुआ है उसे लिटा दीजिए। सिर्फ कोशिश कीजिए कि वो काम हो जाए, उसे सुकून पहुंचाइए, आराम पहुंचाइए। वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है, पैनिक ना करें। अगर उसकी जली हुई जगह पे कहीं भी कोई किस्म का कपड़ा है तो उसे हटाइए बहुत केयरफुली। मगर अगर कपड़ा चिपका हुआ है, चिपक गया है खाल से, तो उसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, उसे वैसे ही रहने दीजिए। अदरवाइज उस आदमी को बहुत तकलीफ होगी। अगर फोड़े बन गए हैं उन्हें फाड़िए मत, अगर स्किन पील हो रही है उसे खींचिए मत, उसे कुछ भी मत कीजिए। जब बेहतरीन चीज़ जो आप कर सकते हो उसके लिए वो ये है कि आप उसके ऊपर ठंडा पानी डालो। अगर ठंडा पानी कहीं अवेलेबल है तो अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है तो उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी डालिए ऊपर से ही, इससे उसे आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास स्टेरल बैंडेज है तो उसे बिल्कुल आराम से हल्के प्रेशर नहीं डाल के, बगैर जोर डाले हुए उसे उस पर बांध दीजिए ताकि उसके अंदर फर्दर इन्फेक्शन ना हो जब वो आदमी उसमें हो। अगर किसी को चोट लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, मे बी छोटी या बड़ी, जिसके अंदर से खून नहीं रुक रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये कि अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है आप मेडिकल सर्विसेज को कॉल करेंगे, और जब तक वो आते नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं, आप पहले ये देखेंगे कि कहीं उसके जख्म के अंदर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ तो नहीं है, कोई चीज़ उसे जैसे आके हिट की हो और फिर उसमें कहीं वो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे निकालिएगा मत, उसे खींचिएगा मत, बल्कि आराम से साइडों में कट्स के प्रेशर डालना है। प्रेशर डालने से होगा कि वो चीज़ बाहर आ जाएगी, ठीक है। होपफुली ऐसा ना हो और ऐसी सिचुएशन ना बने, मगर अगर और उसके अगर जख्म के अंदर कोई चीज़ नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? तो आपके पास अगर ग्लव्स हैं और स्टेरल पैड है, आप उसको प्रेस करें। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर जिस बंदे की लगी है चोट उससे कहें कि वो खुद अपने जख्म के ऊपर प्रेस करे ताकि ब्लड स्ट्रीम रुक जाए। हल्का प्रेशर डालें मगर इतना डालें कि ब्लड ना बहे। अब अगर आपके पास एक स्टेरल पैड है, प्लीज़ उसको उसके ऊपर रखिए और हल्की बैंडेज बांधिए। बैंडेज को इतना टाइट होना चाहिए कि ब्लड रुक जाए और इतना लूज होना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन ना रुके, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन रुक तो नहीं रही? उसका तरीका यह है कि इंसान का जो नेल बेड होता है, नेल बेड के ऊपर आपने प्रेस करना है थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड्स के लिए, और वो सफ़ेद हो जाता है। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस पिंक हो जाना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल कलर स्किन का होता है वो हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो ठीक है, ब्लड फ्लो में कोई इशू नहीं है। और अगर ब्लड फ्लो में इशू आ रहा है तो आप उसको दोबारा से हल्का लूज कर दीजिए। किसी का पैर मुड़ गया है या पैर में मोच आ गई है, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले उसे मोड़े नहीं, उसे हिलाएं नहीं, उसे मूव करने की कोशिश ना करें, उसे वैसे ही रहने दें। बस उसके ऊपर एक पट्टी बांधें। अगर उसने कोई शूज़ पहने हुए तो शूज़ को निकालें, उस पर एक पट्टी बांधें, मगर ऐसे बांधें कि उसके पैर और उसके ऊपर के पैर, उसके यानी उसके फुट और उसके लेग के बीच में एक सपोर्ट मौजूद हो, तो पूरा कवर हो जाए। फ्रैक्चर है, अगेन आपने मेडिकल टीम को कॉल कर दिया मगर वो शख्स बहुत तकलीफ में है एंड ही कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, तो आप क्या करोगे? तो उस सूरत में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाथ के ऊपर फ्रैक्चर आया है या पैर में फ्रैक्चर है, दोनों में सेम चीज़ ही होगी, तो आप हाथ के ऊपर क्या करोगे? आपने 2 स्टिक्स रखनी है, एक इधर और एक इधर, और उसका हाथ के जॉइंट्स, जैसे ये एक जॉइंट है और ये एक जॉइंट है, तो उसका हाथ के जॉइंट को आपने टाई कर देना है किसी कपड़े से या किसी चीज़ से या बैंडेज से, ताकि वो बिल्कुल स्टेडी हो जाए, उसको मूव नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ख़राब हो सकता है उसके लिए मामला। और फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हैंड पे है तो आपने हैंड को ऐसे रख के अंदर से कोई कपड़ा गर्दन से ऊपर से लाके और वापस से बंद करना है ताकि ये बिल्कुल इसको सपोर्ट मिल जाए ऊपर रहने के लिए। तब तक होपफुली मेडिकल टीम वहां तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो हो सकती है किसी के साथ और किसी में आप हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना ताकि उसे पढ़ के और लोग दूसरों अपनी और दूसरों की मदद कर सकें। मैं किसी भी किस्म के वायलेंस और वॉर को सपोर्ट नहीं करती और ना ही इस तरह के खून खराबे को देखना चाहती हूँ आपकी तरह, मगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं बस आप सबको तैयार करना चाहती थी और चाहती थी कि आप सब समझें इस बात को कि ये सब कुछ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम पहली दफ़ा नहीं देख रहे, कि हम पहले भी देख चुके हैं
जो कि फ़लस्तीन में हो रहा है, मगर ये कि मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों को पता हो, या एटलीस्ट जो मासूम हैं उनको पता होना चाहिए कि वो अपने आप को और इर्द गिर्द के लोगों को कैसे बचा सकते हैं। अगर हमारी इस वीडियो से और आपके शेयर से और इस पूरी चीज़ से किसी एक बंदे की भी मदद हो जाती है तो हमारा काम हो गया। इसीलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए प्लीज़, स्टे काम, पैनिक मत करें, और होपफुली कुछ भी ना हो और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। विद दैट बीइंग सेड, पाकिस्तान जिंदाबाद।